वीडियो की स्टार्टिंग में हम प्रिंसिपल नाम के जो कि एक चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो चिड़िया उस जगह में से चढ़ा रहा होता है बोना बोना कहकर, और ये भी कहता है कि अगर तुम पे दम है तो मुझे पकड़ के तो दिखाओ। उसी वक्त प्रिंसिपल अपने दादाजी को उस चिड़िया को आज रात के लंच के लिए हंट करने के लिए कहता है। उसके दादाजी किसी खली से कम नहीं थे। उसके दादाजी को देखकर पहले उस बर्ड की फट चुकी थी। यहाँ उसके दादाजी के हाथ में कुछ नहीं लगता तो वो पास पड़ी एक वेपन को उस चिड़िया के ऊपर फेंक कर मारता है, जिसपे कि वो चिड़िया नॉकआउट होकर नीचे गिर जाती है। और उसे बचाने के लिए प्रिंसिपल भी उसके पीछे भागने लगता है, क्योंकि आज रात को भूखा नहीं सोना चाहता था। इसके बाद हम अगले सीन में प्रिंसिपल के दादाजी को देखते हैं, जो कि उस बर्ड को काटने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल के ऊपर छोड़ देता है। और हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एक ही हाथ से उस बर्ड को नंगा कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वो रात का डिनर खा रहे होते हैं, हम उस बर्ड के गर्दन के नीचे किसी तरीके का मैजिकल सिंबल देखते हैं। और ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं थी, यानी कि किसी ने उस बर्ड को टेम करके रखा हुआ था और जानबूझकर इस आइलैंड में भेजा था। अगले दिन हम देखते हैं कि प्रिंसिपल अपने दादाजी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। पहले तो वो अपने दादाजी के हर अटैक से बच जाता है, लेकिन एंड में उसके दादाजी उसे पकड़कर हरा देते हैं। लेकिन प्रिंसिपल अपनी हार के लिए रोता नहीं है, बल्कि खुश हो रहा होता है कि एटलीस्ट उसने पहले के मुकाबले थोड़ी सी ग्रोथ तो करी। यहाँ उसके दादाजी इसके बाद बर्तन धोने के लिए नदी किनारे चले जाते हैं। उसी वक्त उन्हें याद आता है कि वो कुछ चीज भूल रहा है, यानी कि प्रिंसिपल का बर्थडे कल है। इसके बाद दादाजी भागते हुए प्रिंसिपल के पास जाते हैं और उसे इसके बारे में बताते हैं। प्रिंसिपल वो झाड़ी में हल्का हो रहा होता है। वो अपने दादाजी से कहता है कि इसमें बड़ी बात क्या है, बर्थडे तो हर साल आता है ना। उसके दादाजी बताते हैं कि तुम इस बार 16 साल के होने वाले हो, यानी कि एडल्ट। इस बात को सुनकर प्रिंसिपल काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि क्या अब मैं बड़ा आदमी बन चुका हूँ, यानी कि मैं एक तो लड़कियां तो पटा ही सकता हूँ। उसके दादाजी उसे बताते हैं कि जिंदगी में लड़कियों के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। तुम्हें बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करनी है, भूलो मत तुम्हें एक पावरफुल वॉरियर बनना है। जानते हो इस आइलैंड के सबसे नीचे बहुत सारे इंसान रहते हैं, उनके अपने अपने गिल्ड है। वहाँ अलग अलग तरह के जानवर भी रहते हैं, जिन्हें हंट करके लोग पैसे कमाते हैं और उन पैसों से मजे करते हैं। क्या तुम नीचे जाने के लिए एक्साइटेड नहीं हो? हम देखते हैं कि प्रिंसिपल को वैसी जिंदगी नहीं जीनी दी, क्योंकि वो अपने दादाजी के साथ बहुत ज्यादा खुश है और वो उनसे कहता है कि मैं हमेशा यहीं रहना चाहता हूँ। अब उसी रात खाना खाने के बाद जब उसके दादाजी ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, उसके दादाजी उससे कहते हैं कि जानते हो जब तुम्हारे पापा भी 16 साल के हो गए थे, उस टाइम पर उन्होंने भी एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन करा था। प्रिंसिपल कहता है कि मुझे उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना, क्योंकि अब वो मर चुके हैं। और रही बात एडवेंचरर बनने की, तो अभी भी बहुत ज्यादा समय है, तब तक मैं वो समय आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। अब उसी रात हम देखते हैं कि प्रिंसिपल कितना ज्यादा एक्साइटेड था कल अपने बर्थडे के लिए, और 16 साल का होने के बाद वो बहुत ज्यादा मजे कर सकता है। वो आइलैंड के किनारे बैठकर आसमान को देख रहा होता है। उसी वक्त उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो आधी रात को उठता है तो वो देखता है कि धुंध के बीच से एक बंदा उड़ते हुए नाव में उन्हीं के आइलैंड की तरफ बढ़ते जा रहा है। वो एक नाइट होता है। वो उस जगह में कहता है कि जिसने भी मेरे बर्ड को मारा था वो जरूर इसी आइलैंड में मौजूद होगा। वो इसके बारे में प्रिंसिपल से पूछता है तो प्रिंसिपल उसे बताता है कि हमने तो उसे मस्त रोस्ट करके खा दिया। क्या वो तुम्हारी बर्ड थी? वैसे सच बताऊं तो उसका टेस्ट इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। वो नाइट उस जगह में उससे कहता है कि क्या तुम्हारा नाम प्रिंसिपल है और तुम्हारे वो दादाजी कहाँ हैं? मैं उनका दोस्त हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। प्रिंसिपल काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि आज तक उसके दादाजी ने अपने किसी भी दोस्त के बारे में उसे नहीं बताया, और वो पहला बंदा है जो कि उस आइलैंड में उनसे मिलने के लिए आया है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। टीना उस जगह में उस नाइट से ये पूछे हुए कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुमने ये नाइट के कपड़े क्यों पहने हुए, जैसे कि तुम जंग में जा रहे हो। वो उस जगह में सब कुछ बता देता है, अपने दादाजी के बारे में और उनकी लोकेशन के बारे में भी। खुद उस जगह में उसकी बोट के साथ खेलने लगता है। यहाँ वो नाइट उसके दादाजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल को उस जगह में एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है। आखिर वो किसी अनजान बंदे को, जिसके बारे में उसके दादाजी ने आज से पहले कभी नहीं बताया, उसको अपने दादाजी की लोकेशन बता दिया। कहीं अगर वो कोई गलत आदमी हुआ तो इसके बाद वो भागते हुए अपने दादाजी के पास जाने लगता है। यहाँ हम उसके दादाजी को देखते हैं जो कि सुबह के लिए सब्जियां काट रहे होते हैं। उसी वक्त वो हॉली नाइट पे उस जगह में पहुंच जाता है और कहता है कि कितना ज्यादा अफसोस होता है तुम्हें इस हालत में देखकर। प्रिंसिपल के दादाजी इस आवाज को सुनकर पहचान लेते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। उसी वक्त वो हॉली नाइट उसके ऊपर डाक कर देता है और उसके दादाजी डायरेक्ट घर में जाकर गिरता है, जिसपे कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी भी वो हॉली नाइट के पास जाकर उसके ऊपर काउंटर अटैक्स करने लगता है। उन दोनों की स्वॉर्डमैनशिप वाकई में देखने लायक थी। हॉली नाइट को नहीं लगता कि वो इस आदमी के सामने तलवारबाजी में से रोक पाएगा, इसलिए वो अपने पावर का यूज करके प्रिंसिपल के दादाजी के ऊपर अटैक करके उसका डोनट बना देता है। उसी वक्त उस जगह में प्रिंसिपल भी पहुंच जाता है और वो उस हॉली नाइट से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे दादाजी को हर्ट करने की।
जाएगी। मैं कहता हूँ उनसे दूर हट जाओ, लेकिन वो हॉली नाइट उसका मुंह बंद करने के लिए उसके ऊपर ही अटैक कर देता है, लेकिन प्रिंसिपल उस अटैक से बच जाता है। वो हॉली नाइट उससे कहता है कि तुम्हारा कुछ ज्यादा मुंह नहीं चल रहा, अगर तुम्हें भी मरने का इतना ही शौक है तो तुम्हारे दादाजी की बात में तुम्हें भी मार दूंगा। प्रिंसिपल उस नाइट से लड़ने के लिए पास पड़े पत्थर को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन इस छोटे से पत्थर से उसको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। तो जिस पर प्रिंसिपल इस बार बड़ा वाला पत्थर फेंकता है, लेकिन वो हॉली नाइट अपने आप को उससे बचा लेता है। इसके बाद जैसे ही वो हॉली नाइट उसके ऊपर अटैक करने वाला ही था, उसके दादाजी पीछे से आकर उस नाइट को पकड़ लेते हैं और प्रिंसिपल को इस जगह से भागने के लिए कहते हैं। जब तक कि उसके दादाजी उसे रोक पा रहे हैं, उसके पास ज्यादा समय नहीं है। प्रिंसिपल इस जगह में अपने दादाजी को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इस जिंदगी में उसके दादाजी के अलावा और उसके पास कोई है ही नहीं। वो नाइट उस जगह में कहता है कि अगर तुम्हारे ड्रामा खत्म हो गया हो तो मुझसे दूर हटाओ, क्योंकि तुम दोनों में से कोई भी इस जगह में बच के नहीं भागने वाला। इसके बाद उसके दादाजी के ऊपर काउंटर अटैक्स करके उसे घायल कर देता है और साथ ही साथ प्रिंसिपल के ऊपर भी वार करता है, जिस पर कि प्रिंसिपल काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी भी वो उठकर उस नाइट के ऊपर पंच मारता है, लेकिन उसका पंच बहुत ही ज्यादा वीक था, जिस पर कि वो हॉली नाइट उसे लात मारकर दूर कर देता है। यहाँ पर प्रिंसिपल के दादाजी उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है, वो भी इस वक्त। अगर उसे मारना ही होता तो वो उसे कब का मार चुका होता। वो नाइट उस जगह में कहता है कि मैं यहाँ पर किंग के ऑर्डर के लिए आया हूँ। असल में कुछ दिनों पहले ये भविष्यवाणी करी थी कि 4 नाइट्स में से कोई ना कोई राजा को मारने वाला है, और भूलो मत कि तुम भी उन नाइट्स में से पहले आते थे, तो इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। वेल, इस बात का सबूत तो हॉली नाइट के पास कुछ भी नहीं है, पर तभी भी उसे प्रिंसिपल को इतने बुरी तरीके से इंजर्ड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसमें उसकी क्या गलती। वेल, इसके बाद वो हॉली नाइट उस जगह से चले जाता है। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल जो कि खड़ा होता है और वो अपने दादाजी से माफी मांग रहा होता है कि वो उन्हें नहीं प्रोटेक्ट कर पाया। हैरान कर देने वाली बात तो ये देखिए, इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद प्रिंसिपल अभी भी जिंदा था। उसके दादाजी उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है।